आरती जल्दी से तैयार होकर जेठानी के घर को निकली, क्योंकि आज वहाँ बड़ा महत्वपूर्ण फैसला होना था और परिवार की सभी बड़ी छोटी महिलाएं वहाँ आने वाली थी। जब वो वहाँ पहुंची तो सभा शुरू हो चुकी थी, इसीलिए चुपचाप एक कोने में वो भी जा बैठी। पास ही निधि, उसकी देवरानी भी बैठी, बड़े ध्यान से सब सुन रही थी। असल में ये सभा बड़ी बहू को लेकर हो रही थी। उसके ससुराल में बेटियों की बड़ी इज्जत थी और हर तीज त्योहार पर उन्हें बड़ा मान सम्मान दिया जाता था। उनके परिवार में अभी तक जो सबसे बड़ी बहू थी, उनके स्वर्गवास के बाद अब परिवार की बड़ी बहू का चुनाव होना था। ये पद बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस समय उनके परिवार के सभी 20 परिवारों में से बड़ी बहू का चयन होना था। और इस बार ये चयन आसान नहीं था, क्योंकि परिवार में इस समय इस पद की दो दावेदार थी। एक तो खुद उसकी सास थी, जो उम्र में यहाँ सबसे बड़ी थी, और दूसरी थी ताई जी, जो ओहदे में सबसे बड़ी थी। असल में ताऊजी ने पहली पत्नी के स्वर्गवास के बाद अपने से आधी उम्र की लड़की से शादी की थी, और इस तरह ओहदे में यहाँ सबसे बड़ी ताई जी उम्र में अपनी ज़्यादातर देवरानियों से छोटी ही थी। सभी औरतें अपने अपने विचार रख रही थी, और इस विषय में उनके बीच मतभेद भी साफ नजर आ रहा था। वैसे तो अपने अपने परिवार में सभी अपने निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र थी, पर यहाँ बात कुल के प्रतिनिधि की थी, जो गांव में समय समय पर होने वाले विवाह, मुंडन, जन्मोत्सव से लेकर धार्मिक समारोहों पर कुल का प्रतिनिधित्व कर सके। क्योंकि इस भागदौड़ भरी जिंदगी में सबका हर बार आना तो संभव नहीं। ऐसे में जो घर की बड़ी बहू है, वही ये सब देखती है, और बाकी सभी कुल खर्च का अपना अपना हिस्सा देकर हर बार आने से छूट पा जाते हैं। जहाँ परिवार में उसकी सास की छवि एक तेज तर्रार और झगड़ालू बहू की थी, वहीं ताई जी की फिजूल खर्ची और बात बात पर झूठ बोलने की आदत से सब अच्छे से वाकिफ थे। ऐसे में दोनों ही उम्मीदवारों को लेकर दुविधा थी। तभी बड़ी बुआ जी गला साफ करते हुए बोली, ये परंपरा हमारे परिवार में कई पीढ़ियों से चली आ रही है, पर क्योंकि अब समय बदल गया है तो हमें भी बदलने की ज़रूरत है। सिर्फ उम्र या पद देखने की बजाय हमें गुणों का ध्यान रखते हुए इस बार ये चुनाव करना चाहिए। जो काबिल है उसे ही ये जिम्मेदारी सौंपनी चाहिए। इसीलिए हम सब ने एक नाम चुना है। आप सबकी सहमति की आशा करती हूँ। और उन्होंने चाची निर्मला का नाम आगे देते हुए कहा, निर्मला का ना पद बड़ा है, ना उम्र, लेकिन उसके अच्छे स्वभाव से यहाँ सभी परिचित हैं। साथ ही उसकी ईमानदारी को लेकर कुछ भी कहना सूरज को दीपक दिखाने जैसा होगा। वो श्याम सुंदर के लड़के की शादी तो आप सभी को याद होगी, जब आरती बहू, उन्होंने आरती की तरफ इशारा करते हुए कहा, जब आरती बहू का सोने का हार गलती से स्नान घर में गिर गया था और निर्मला को वो मिला तो उसने तुरंत इसे लौटा दिया, वरना कोई और होती तो ऐसा कभी ना करती। उनका इशारा ताई जी की ओर था, जो ऐसे कामों में कुछ ज़्यादा ही चुस्त थी। असल में आरती का हार साड़ी के साथ किसी तरह बाथरूम में पहुंच गया था, जो उसे भी पता नहीं चला कि कैसे हुआ। शायद उस समय पास खेल रहे उसके बेटे ने कुछ किया होगा, क्योंकि उसके सिवाय कमरे में दूसरा कोई नहीं था। वो तो अच्छा हुआ जो हार मिल गया, वरना उसकी सास उसे छोड़ती नहीं। इसके लिए वो सदा निर्मला चाची की आभारी रहेगी। इसीलिए उसने उन्हें समर्थन देना चाहा, लेकिन सास की गुस्से से भरी आंखें देखकर वो चुप ही रही। कुछ देर तक चाची, ताई जी और उसकी सास के नाम पर बात हुई, और उसके बाद गुप्त मतदान के साथ चुनाव संपन्न हुआ तो अंत में विजेता निर्मला चाची ही रही। ताई जी को जहाँ इसकी उम्मीद थी, वहीं उसकी सास की सबके सामने खिल्ली उड़ी, क्योंकि उन्हें अपनी दोनों बहुओं के मत भी नहीं मिले थे। उनका केवल एक मत था, जो कि उन्होंने स्वयं को दिया था। खैर, उनकी नाराजगी एक तरफ करते हुए नई बड़ी बहू का चुनाव पूरा हो चुका था, जो अगले कई वर्षों तक पारिवारिक जिम्मेदारियों का वहन करने वाली थी। सभी इससे खुश दिख रहे थे, लेकिन अभी तो रहस्य से पर्दा उठना बाकी था। निधि, जिसके साथ उसकी सास रहती हैं, उसने बताया कि दीदी, हमारी सास को ये अच्छे से पता था कि उनके स्वभाव के चलते उन्हें ये जिम्मेदारी नहीं मिलने वाली, पर वो ताई जी को ये पद मिलते हुए भी नहीं देख सकती थी। इसीलिए उन्होंने खुद ही कांता बुआ और निर्मला चाची के साथ मिलकर ये स्वांग किया, क्योंकि ये सभी ताई जी की हरकतों से परेशान थी और किसी भी कीमत पर उनको ये जिम्मेदारी नहीं देना चाहती थी। इसीलिए जानबूझकर हमारी सास उनके सामने उम्मीदवारी में खड़ी हुई, ताकि उनको कुछ पता ना चले और अपनी पसंद की योग्य बहू को वो जिता सके। अब उनको तसल्ली है कि वो अकेले नहीं हारी हैं, और इस तरह अपनी सास हार के भी बाजी जीत गई हैं। ये सुनकर तो आरती का सर चकरा गया।
ये राजनीति कब परिवारों तक पहुंच गई उसे तो खबर ही नहीं हुई। जो भी हो उसे क्या, बस यही खुशी है कि उसकी पसंदीदा उम्मीदवार जीत गई है और सास भी नाराज नहीं है। बाकी खेल तो मज़ेदार खेला गया, जहाँ ना दिल टूटा ना परिवार। इसी तरह की और भी मज़ेदार पारिवारिक कहानियाँ पाने के लिए तेरी मेरी कहानियों को सब्सक्राइब करें। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। धन्यवाद।